कक्षा 11 कविता 3 पुरानी चीज़ों के पक्ष में। कवि है राजेश जोशी। राजेश जोशी हमें आधुनिक भागदौड़ में नई नई वैज्ञानिक उपलब्धियों तथा क्रूरता के माहौल में हमें हमारी प्राचीन मान्यताएं, प्राचीन वस्तुएं, प्राचीन जीवन दर्शन और अपना अलग और एक शाश्वत महत्व रखते हैं। और हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा संस्कार, ये सब प्राचीन चीज़ें हमारे जीवन में बहुत सरलता बनाती है और जीवन को आगे बनाने में, आगे करने में हमारी बहुत मदद करती है। तो इस कविता के विचार से और इस माध्यम से कवि हमें क्या बताना चाहते हैं कि मनुष्यता को हमें बचा के रखना चाहिए। यही हमारा प्रबल संघर्ष है। और इस आधुनिक जीवन में यदि हमने मनुष्यता को बचा लिया तो आगे की जीवन की पीढ़ी बहुत ही सरल जीवन जी सकती है। इसलिए कवि हमें इस माध्यम से कहते हैं कि कितनी ही बदल जाए ये दुनिया, काम आती रहती है लोगों के कुछ पुरानी चीज़ें। हर वक्त नानी की कहानियाँ और दादी के घरेलू इलाज के नुस्खे काम आते रहते हैं, जैसे नदियों, पुराने पहाड़ और प्राचीन और स्मृतियाँ, उनके किनारे बसी सभ्यताओं। ये दुनिया बहुत ही छोटी है, ऐसा हम मानते हैं। ये दुनिया बहुत बड़ी है और परिवर्तनशील है। दुनिया में नित नए परिवर्तन होते रहते हैं। लोग नई नई चीज़ों को शौक़ से अपनाते भी हैं, पर पुरानी और अच्छी चीज़ों को वो त्याग नहीं देते। पुरानी चीज़ें आधुनिक युग में भी हमेशा लोगों के काम आती रहती है। हमने आज भी घरों में सुना होगा, मम्मी पापा बोलते हैं कि ये चीज़ फेंक मत देना, ये कहीं ना कहीं काम आएगी। जो चीज़ नष्ट हो गई है पुरानी, उसे फेंक सकते हैं, लेकिन जो चीज़ बिल्कुल नष्ट नहीं हुई है उसमें हमारे पुराने यानी कि हमारे घर के बड़े क्या कहते हैं कि संभाल के रख दो, कभी ना कभी काम आएगी। ये बात सही है। जैसे कि नानी और दादी की कहानियों में बहुत ही ज्ञान था, आज की कहानियों में वो चीज़ नहीं है। पहले की कहानियों में ज्ञानप्रद कहानियाँ था। दादी और नानी हमें ऐसी कहानियाँ सुनाती थी जो जीवन में, हर एक के जीवन में संस्कार और सभ्यता का सिंचन करता था, और इससे हमारा जीवन भी मधुर बनता था और जीवन में कैसे आगे बढ़ना चाहिए उसका रसप्रद ज्ञान हमें उस कहानियों से मिलता था। दादी के इलाज के घरेलू नुस्खे न कभी पुराने हुए हैं, न कभी पुराने होंगे। आज की पीढ़ी तो क्या, इसके आगे की बहुत सारी पीढ़ियाँ उसको याद रखेगी, और वो नुस्खे ऐसे हैं जहाँ पर डॉक्टर काम नहीं करते, वो नुस्खे काम कर जाते हैं। और उन नुस्खों में ना ही कोई नुकसान है, ना ही शरीर को कोई चोट पहुँचती है। जैसे हर युग में लोगों के काम आते रहते हैं, इसी तरह सदियों पुराने पर्वत और उनके किनारे बसी रची प्राचीन सभ्यता जो कभी नष्ट होती ही नहीं है, और वो सभ्यता और उस मधुर वातावरण में हमारा मन भी मोहित हो जाता है। उसे देखकर हम भी भावुक हो जाते हैं और उस वातावरण को देखकर हमारे मन को शांति मिलती है, और ये हर युग में हमें काम आती रहती है। और ये प्राचीन सभ्यता जो कभी नष्ट होती ही नहीं है। कंप्यूटर और सैटेलाइट के इस युग में भी दुनिया की हजारों सड़कों पर दौड़ती रहती है हमारी पुराने साइकिलें। आधुनिक युग कंप्यूटर सैटेलाइट का युग है। अधिकांश कार्य आज इन दिनों में सहयोग के संपन्न हो रहे हैं। इसके बावजूद कुछ पुरानी चीज़ों की अहमियत आज भी पहले जैसी ही है। उदाहरण के रूप यदि हम देख ले तो आज का ज़माना कंप्यूटर और सैटेलाइट का है। लोग को झड़पी काम करना है, मशीनों से काम करना है, टाइम बचाना है, इसलिए सारी चीज़ें हम कंप्यूटर से करते हैं। हमारे दिमाग का हम कम इस्तेमाल करना चाहते हैं। साइकिल भले ही पुराने युग की हो, पर आज भी वो बिना खर्च की सवारी है और वो हज़ारों सड़कों पर दौड़ने वाले लोगों का मनपसंद वाहन है। इतना ही नहीं, सच बोलना पहले भी अच्छा माना जाता था, इसके साथ ही झूठ भी सच जितना ही पुराना है। नए ज़माने में लोग कंप्यूटर की बातें करते हैं और गाड़ियों की बात करते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये सब कंप्यूटर युग में गाड़ियों का जो भी हम उपयोग करते हैं वो सारा क्या करता है, हमारे देश के अंदर उससे प्रदूषण ही फैलता है और हमारे स्वास्थ्य पे भी उसका असर होता है। लेकिन साइकिल आप देखो, आज भी दौड़ेगी यदि रोड पे, और यदि हम साइकिल चलाएंगे तो ना कोई प्रदूषण होता है और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। सच एक प्राचीन चीज़ है, और हालांकि झूठ भी और वक्त पर दोनों ही काम आते हैं आदमी के। सारे बहस मुबाहिसों के बावजूद इतना तो तय है, बंदी बस हिंसा के एक सादा सरल जीवन ज़्यादा काम आता है लोगों के। हम सब सच को एक्सेप्ट करना चाहिए हमें। हज़ारों सड़कों पर इतना ही नहीं, सच बोलने
पहले भी अच्छा माना जाता था, इसके साथ ही झूठ भी सच जितना ही पुराना है। नए ज़माने भी ये दोनों अपने प्राचीन रूप में प्रचलित है और समय समय आज भी ये वक्त आने पर लोगों के काम आते हैं। सादा और सरल जीवन प्राचीन सभ्यता की देन रहा है। उसका अस्तित्व आज भी उसी तरह विद्यमान है। यदि आधुनिक युग में हिंसा प्रधान वातावरण से उसकी तुलना की जाए तो सादा सरल जीवन लोगों के ज़्यादा काम आता है। अब आज भी हम देखते हैं कई सारे ऐसे परिवार होते हैं जो शहर में रहकर इतने क्या कहते हैं कि इतने बिज़ी हो जाते हैं कि उनको खुद को भी ऐसा हो जाता है कभी कभी कि हमें सादा सरल जीवन जीना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए और ऐसी जगह पर जाना चाहिए कि जहाँ पर शांति उपलब्ध हो। शहर में काम है, पैसा है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन आप देखना शांति कहीं नहीं मिलती है। हत्यारों का शोर इसलिए ज़्यादा कि वे ज़्यादा संगठित है। धूप कम शोर मचाती है वृक्षों से, विनम्रता कोई कायरता नहीं। नई नई मूर्खताओं के बावजूद बची रहती है पुरानी समझदारियाँ। स्मृतियों में बची रहती है थोड़ी सी टिस और थोड़ी सी मिठास। क्रूरता से विनम्रता श्रेष्ठ है, यह हम सब जानते हैं। हत्यारों का शरीर इसलिए ज़्यादा कि ज़्यादा संगठित है। धूप कम शोर मचाती है वृक्षों से, विनम्रता कोई कायरता नहीं है। ऐसा नहीं मानता है कि कोई विनम्रता है तो वो कायर है। क्रूरता और विनम्रता में विनम्रता ही श्रेष्ठ है। ये बात पर हर व्यक्ति स्वीकार करता है, पर हिंसा का शोर अधिक है। ऐसा इसलिए है कि हत्यारे अधिक संगठित हो गए हैं। इस दुनिया में हत्यारे अधिक संगठित हो गए हैं, इसलिए हिंसा का शोर ज़्यादा दिखाई देता है। विनम्रता में शोर के लिए कोई स्थान नहीं होता। शोर का प्रवेश होने पर विनम्रता नहीं होती। ये बात कवि वृक्ष और धूप के माध्यम से समझाते हुए कहते हैं कि तनकर खड़े हुए वृक्ष हवा लगने पर बहुत शोर मचाते हैं पर टूट कर गिर जाते हैं। आप देखना, जब हवा और तूफान आती है बारिश में तो इतने जड़ मूड से जो वृक्ष खड़े होते हैं वो हवा लगने से क्या होता है, टूट कर गिरते भी है। पर लोचदार धूप हवा लगने पर कभी शोर नहीं मचाती और हवा धूप का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। धूप यानी एक प्रकार की लोचदार घास है जो घास का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। विनम्रता व्यक्ति का भूषण है, इसे कायरता नहीं कहा जा सकता। नए जमाने की तरह तरह की मूर्खताओं के बावजूद पुरानी समझदारी हमेशा बची रहती है। वही लोगों के काम आती है, यादों में शेष रह जाती है थोड़ी थोड़ी खटी मीठी बातें। कवि विनम्रता और कायरता में विनम्रता को कायरता का कवच पहनाना चाहते नहीं है। कवि कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति विनम्र होकर अपनी बातों को हत्या करने से या ऐसा शोरमुझ वातावरण से दूर रहता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो वो कायर है। जो कहीं ऐसी मूर्खता करते हैं, जिसे क्या कहते हैं मूर्खता, कि जो शोर मचाकर हर लोग उनके पीछे चले जाते हैं और उनका आवाज़ किनकी आवाज़ दब जाती है, जो विनम्र लोग होते हैं इसकी आवाज़ इसमें दब जाती है। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं मानना चाहिए कि हमें उस आवाज़ के पीछे अपना आवाज़ उठाना चाहिए, नहीं, या फिर सही का साथ नहीं देना चाहिए। सत्य हमेशा सत्य ही रहता है, झूठ हमेशा झूठ ही रहता है। विनम्रता मनुष्य के श्रेष्ठ गुणों में से एक गुण है। बड़े बड़े कार्य विनम्रता से ही संपन्न हो जाते हैं। विनम्रता के समक्ष क्रूरता को भी झुकना पड़ता है। शर्त यह है कि विनम्र व्यक्ति सबल हो। निर्बल व्यक्ति की विनम्रता से विनम्रता को नहीं मापा जा सकता। सबल व्यक्ति की विनम्रता को भी कायरता नहीं कहा जा सकता। महात्मा गांधी जी की विनम्रता इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी जी जब सत्य की लड़ाई करने उठे थे तब उन्होंने विनम्रता से यानी अहिंसा का साथ लिया था, हिंसा का नहीं। तो विनम्रता के समक्ष क्रूरता को भी झुकना ही पड़ता है और अंग्रेज़ों को भी झुकना पड़ा था महात्मा गांधी जी के सामने और हमारा देश छोड़कर जाना पड़ा था। तो इस पद्यांश का आपको भी सविस्तर उत्तर लिखना है और ये है पद्यांश के विनम्रता कोई कायरता नहीं है, जो आपके टेक्स्ट बुक में स्वाध्याय के पीछे दिया गया है। स्वाध्याय तो आपको कंप्लीट करना ही है, साथ में विद्यार्थी प्रवृत्ति में इस पंक्ति को समझाइए, विनम्रता कोई कायरता नहीं है। ये
विनम्रता कोई कायरता नहीं, इस भावार्थ को समझाने के लिए हमें ये लास्ट का जो पैराग्राफ कविता में दिया गया है वो बहुत अच्छे उदाहरणों से, उन वृक्ष के उदाहरण से हमें समझाया हुआ है। और अब दूसरा उदाहरण मैंने आपको गांधी जी का दिया कि विनम्रता के सामने अंग्रेज़ों को भी, गांधी जी की विनम्रता के सामने अंग्रेज़ों को भी झुकना पड़ा था, और इसी के थ्रू उनको अंग्रेज़ों ने, अहिंसा के थ्रू अंग्रेज़ों को उन्होंने भगाया था। हिंसा समस्या का समाधान नहीं है। हिंसा से कोई भी समस्या सुलझने की अपेक्षा और जटिल हो जाती है, सुलझती नहीं है। सादा और सरल जीवन प्राचीन सभ्यता की देन है, उसका अस्तित्व सदा रहने वाला है। उसी से मनुष्य सुख, शांति और चैन का अपना जीवन निर्वाह कर सकता है। सभी विद्यार्थी को ये पूरा जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करना है। शब्दार्थ, सही विकल्प चुनिए, फिर प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए, प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य में आशय स्पष्ट करो, जो मैंने अभी आपको समझाया। विनम्रता कोई कायरता नहीं है, और बनी बस हिंसा के एक सादा सरल जीवन ज़्यादा काम आता है लोगों को। इस कविता से हमें कवि ने जो हमारे तरफ भावार्थ रखा है वो भावार्थ क्या है कि इन सारे शोर बकोर की ज़िंदगी में हमें हमारी मनुष्यता यानी इंसानियत को भूलना चाहिए नहीं।